हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल आर्किटेक्ट जोन में। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से होम आर्किटेक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन पर एडवाइस के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आज का टॉपिक है फर्श में मार्बल लगवाएं या टाइल। अक्सर लोग इस टॉपिक को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो चलिए आपकी इस कंफ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से दूर करते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से आप कुछ क्वेश्चन पूछें। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछें कि आपका बजट कितना है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछें जहां फ्लोरिंग करानी है उसको कितने लंबे समय के लिए करानी है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछें टाइल और मार्बल का मेंटेनेंस में क्या फ़र्क आएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये पूछें जहां फ्लोरिंग करवानी है क्या वहां ज़्यादा भीड़भाड़ रहती है, क्या वहाँ हैवी वर्क या रफ यूज है, वहाँ चहलकदमी ज़्यादा रहती है क्या। फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद से ये पूछें जहाँ फ्लोरिंग करवाना चाहते हैं क्या वो जगह रेंट पर है, लीज पर है या ऐसी जगह जहाँ थोड़े समय के लिए ही फ्लोरिंग करवानी है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन बजट के बारे में किया था, इसलिए किया था क्योंकि मार्बल और टाइल के कॉस्ट में लगभग दोगुने का फ़र्क है। जहाँ ठीक ठाक मार्बल 70 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 500 रुपये स्क्वायर फीट तक चला जाता है। आने के लिए तो मार्बल 30,000 रुपये तक का भी आता है, लेकिन हम यहाँ जनरल रेट की बात कर रहे हैं। वहीं टाइल की बात करें तो ठीक ठाक टाइल 40 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के नॉर्मली 300 रुपये स्क्वायर फीट तक चला जाता है। इसके साथ साथ टाइल और मार्बल में लेबर मिस्त्री भी अपने कारीगरी के अलग अलग चार्ज करते हैं। जहाँ टाइल लगाने के बाद उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता क्योंकि टाइल प्री फिनिश फॉर्मेट में आता है, जबकि मार्बल लगाने के बाद उसमें पॉलिश भी करनी पड़ती है, जिसका खर्चा पॉलिश करवाने वाले मिस्त्री अलग से लेते हैं। अब आपको खुद पता लग गया होगा कि मार्बल सस्ता पड़ता है या टाइल। अगर आपका बजट कम है और बजट मैटर करता है तो आप फर्श पर टाइल लगवा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए कहा था लाइफ को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि फ्लोरिंग 35 से 40 साल से भी ज़्यादा चले तो आप मार्बल लगवा सकते हैं, क्योंकि मार्बल की शाइनिंग अगर कुछ समय बाद चली भी जाए तो आप उसमें फिर से पॉलिश करवाकर उसकी शाइनिंग को दोबारा पा सकते हैं, वो भी बिल्कुल नए के जैसी। आप मार्बल में बिना किसी झंझट या चिंता के 3 से 4 बार आराम से पॉलिश करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पॉलिश का खर्चा ही आपको करना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्बल टाइल की अपेक्षा काफ़ी टिकाऊ है। वहीं टाइल की शाइनिंग 10-12 साल तक रहती है और सिचुएशन पर डिपेंड भी करती है, लेकिन इसकी शाइनिंग जाने के बाद इसमें पॉलिश का या शाइनिंग वापस लाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए टाइल में यहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन हमने करने के लिए कहा था मेंटेनेंस। मार्बल का मेंटेनेंस हो सकता है जबकि टाइल का कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। मार्बल की पॉलिश करवाकर उसमें वापस नया जैसा पा सकते हैं, जबकि टाइल में ऐसा नहीं है। मार्बल में क्रैक आ जाए तो आप उसमें वाइट सीमेंट में मार्बल से मिलता हुआ कलर मिलाकर उन क्रैक्स पर लगा सकते हैं और उसे काफ़ी हद तक छुपा सकते हैं, जबकि टाइल्स में क्रैक आ जाए तो उसे छिपाना इतना आसान नहीं होता है। उसका उपाय बस इतना ही है कि टाइल खरीदते समय आप 3 से 4% टाइल एक्स्ट्रा खरीद लें, क्योंकि भविष्य में यदि टाइल का कोई हिस्सा टूट जाए तो उसे उखाड़कर दूसरा टाइल लगवा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में टाइल का कलेक्शन ख़त्म होता रहता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको ठीक वैसा ही टाइल भविष्य में मिलेगा। टाइल के रंग, डिज़ाइन, साइज बहुत जल्दी चलन से बाहर होते रहते हैं, जबकि मार्बल के साथ ऐसा नहीं है। मार्बल हजारों सालों से इस मार्कों में उपयोग होता आया है और आज भी अधिकतर मार्बल उपलब्ध है। इसलिए फ्लोरिंग अगर मार्बल की है तो आपका ख़राब भी हो जाए तो चिंता की कोई बात नहीं, आपको सेम मार्बल उपलब्ध हो जाएगा। मार्बल और टाइल में अंतर यह भी होता है कि मार्बल माइन से निकलता है इसलिए नेचुरल होता है, जबकि टाइल फैक्ट्री मेड और मैन मेड होता है। मार्बल सैकड़ों तरह की क्वालिटी और रंग का होता है, जबकि टाइल मैन मेड होता है, इसलिए
टाइल के रंग डिज़ाइन की कोई लिमिट ही नहीं, हर दिन नए डिज़ाइन और साइज आते हैं, इसलिए इसका कोई नाम नहीं होता, जबकि मार्बल का एक पर्टिकुलर नाम होता है। फोर्थ क्वेश्चन हमने आपसे करने के लिए कहा था कि जहां आप फ्लोरिंग करवाना चाहते हैं वो जगह कैसी है, क्या वो फैक्ट्री, हॉस्पिटल या कोई बड़ा ऑफिस तो नहीं, क्योंकि ऐसी जगह में जल्द ही शाइनिंग चली जाती है, क्योंकि ऐसी जगह बहुत ही हैवी वर्क होता है, लोगों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा होता है और शाइनिंग जल्दी ही चली जाती है। इसलिए ऐसी जगह टाइल भूल करके भी ना लगाएं। ऐसी जगह तो मार्बल लगवाना ही बेस्ट है। अगर ज़्यादा ही रफ जगह है तो आप ग्रेनाइट भी लगवा सकते हैं। ग्रेनाइट का सुझाव मैं सिर्फ ऐसी जगह के लिए दूंगा जहां हैवी वर्क या बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह या चहलकदमी रहती है। फिफ्थ क्वेश्चन हमने आपसे करने के लिए कहा था कि जहां आप फ्लोरिंग करवाना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी रेंट वाली है, लीज पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे इसका क्या लेना देना है। मैं बताऊंगा कि फ्लोरिंग का रेंट वाली प्रॉपर्टी लीज वाली प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है। ऐसा है कि ऐसी प्रॉपर्टी एक इंसान थोड़े समय के लिए ही लेता है, तो ऐसी जगह तो टाइल ही लगवानी चाहिए, क्योंकि वह सस्ती पड़ेगी, कम समय में लग जाएगी, मिस्त्री भी कम चार्ज करेगा, इसलिए ऐसी जगह टाइल लगवाएं तो बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगवा सकते हैं। नोट, मैंने यहाँ कंपैरिजन किया है, ना कि टाइल को बिल्कुल ख़राब बताया है। कई जगह मुझे टाइल बेस्ट लगता है तो कई जगह मुझे मार्बल बेस्ट लगता है। ऐसी जगह जहाँ लोगों का आवागमन कम है, रफ यूज़ नहीं है, जहाँ चहलकदमी नहीं रहती है, तो टाइल भी काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। पॉइंट टू पॉइंट बताएं तो जहां रफ यूज है, लंबे समय के लिए करवाना चाहते हैं, बजट की समस्या नहीं है, प्रॉपर्टी खुद की है, मेंटेनेंस का कोई टेंशन नहीं है, तो आप मार्बल लगवा सकते हैं। वहीं अगर आपका बजट कम है, प्रॉपर्टी खुद की नहीं है, रफ यूज नहीं है, ऐसी जगह जहां फ्लोरिंग करवाना चाहते हैं वहां आवागमन और चहलकदमी कम रहती है, तो आप टाइल लगवा सकते हैं। टाइल खरीदते समय आप कुछ एक्स्ट्रा टाइल खरीद लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा है तो मैं समझता हूँ कि मेरी मेहनत सफल हुई। मुझे कमेंट कर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जल्द ही आपके डिमांड किए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाएं।